रोजा भी है, दवा भी टाइम पर लेनी है, बच्चे भी सब अपने अपने काम में लगे हैं। रमजान में कभी मैं इनके लिए भागती थी, आज मैं वॉकर के सहारे चलती हूँ। आज इफ्तार थोड़ा सिंपल रखेंगे, इतने दिन से सिर्फ किचन ही किचन लग रहा है। हाँ सिंपल ठीक है, रमजान का मकसद इबादत है, बस तुम सहरी इफ्तार संभाल लो। मैंने आज एक्स्ट्रा कुरान भी पढ़ना है, तरावी भी पूरी पढ़नी है, बस तुम सहरी इफ्तार संभाल लो, मेरी नमाज मिस नहीं होनी चाहिए। और अम्मी, उनकी दवा, उनका बीपी, उनके साथ बैठने वाला कौन? अरे तुम ही तो हो, तुम्हारी तो वैसे भी घर की ड्यूटी है, मैं मस्जिद, नमाज, ऑफिस के बीच मैनेज करूंगा। भाभी इफ्तार में क्या बन रहा है आज? इफ्तार से पहले कभी ये भी पूछ लिया करो अम्मी ने दवा ली या नहीं। अरे वो खुद ले लेती है, मैं भी रोजा रख रहा हूँ, मुझे भी कमजोरी लगती है। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? कमजोरी सबको लगती है, लेकिन इस घर में सबसे कमजोर कौन है ये किसी ने नोटिस किया? अब वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये कि रमजान में तुम सब रोजा रखते हो, कुरान पढ़ते हो, तरावी जाते हो, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए किसने रोजा रखा? उसके लिए रोजा मतलब? देखो हर कोई सोच रहा है मेरा रोजा, मेरी नमाज, मेरी तरावी, मेरी इबादत, लेकिन किसी ने ये सोचा मेरी माँ ने जवान होने में मेरे लिए कितनी रातें जागकर काटी, कितनी सहरियां मेरे लिए बनाई, कितनी दवाएं अपने लिए छोड़कर मेरे लिए दौड़ती रही। अबू ये तो हम भी जानते हैं कि माँ बाप की खिदमत जरूरी है, लेकिन रमजान में क्या एक्स्ट्रा? रमजान नेकी मल्टीप्लाई होने का महीना है। उलमा कहते हैं जो भी अच्छा काम तुम आम दिनों में करते हो, रमजान में उसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। तो सोचो अगर आम दिन में माँ बाप की सेवा इतनी अफजल है, तो रमजान में जब तुम रोजे में हो, थके हुए हो, फिर भी माँ को पानी पिला दो, दवा दे दो, उनके साथ बैठकर कुरान सुना दो, तो उस नेकी का वजन कितना होगा? मतलब अगर मैं अपनी गेम्स की जगह थोड़ा टाइम अम्मी के साथ बैठूं, उनके लिए दुआ करूं, तो ये भी रमजान की नेकी है? सिर्फ नेकी नहीं, बहुत भारी नेकी। हो सकता है तुम्हारी पूरी रात की तरावी से कहीं ऊपर हो, अगर इखलास से हो। अम्मी दवा टाइम से लिया आपने? हाँ बेटी, किसी तरह ले ली, तुम भी थक जाती हो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती। अम्मी मैंने तो बस सुना है आपने अपने बच्चों के लिए कितनी रातें जाग जाग कर गुजारी, कभी थकान का रोना नहीं रोया, बस बच्चे आराम से सो जाएं यही दुआ की। शायद मैं आपकी असली बेटी नहीं, लेकिन आज से आपकी खिदमत को ही अपनी सबसे बड़ी नेकी समझूंगी। अम्मी आज से एक नया सिस्टम होगा, इफ्तार के बाद मैं आपकी दवा खुद दूंगा, फैज आपसे रोज 10 मिनट बैठकर बातें करेगा, और हिना आपको कुरान या कोई छोटी सी दुआ रोज सुनाएगी। ये भी हमारा रमजान इबादत पैकेज होगा। मतलब अब रमजान में मेरे कमरे तक भी थोड़ी रोशनी आएगी। याद रखो रमजान में जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन कुछ दरवाजे घर के अंदर से खुलते हैं। एक दरवाजा माँ बाप की सेवा से, एक दरवाजा गरीब की मदद से, एक दरवाजा दिलों को जोड़ने से। मस्जिद में खड़े होना जरूरी है, लेकिन उस माँ के कमरे में भी जाना जरूरी है जो चलकर मस्जिद तक नहीं जा सकती। हम रोज पूछते हैं आज मैंने कितनी आयतें पढ़ी, कितने दुरूद पढ़े, कितना सदका दिया, लेकिन एक सवाल ये भी होना चाहिए, आज मैंने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए क्या किया? क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जन्नत तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप के कमरे से होकर गुजरती हो। अगर तुम्हारे घर में भी कोई बुजुर्ग माँ या बाप हैं जो रमजान में अकेले हैं, तो आज से उनके लिए भी रोजा रखो, उनकी सेवा का रोजा, उनकी मुस्कान का रोजा। और अगर ये बात दिल को लगी हो तो इसे सिर्फ देख के मत छोड़ो, किसी और को भेजो, हो सकता है किसी और के घर का कोई बूढ़ा दिल भी आज मुस्कुरा देगा।